चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है। आरोही ने एक नोवेल को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अचानक आरोही के पेट में दर्द होने लगा। आरोही दर्द से चीखने लगी। आरोही की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर अद्विजय कमरे में आया और उसने आरोही की कमर को पकड़ लिया और घबराकर पूछा, क्या हुआ है? लीव मी अलोन, आरोही चिल्लाए और उसने अद्विजय के हाथ को काट लिया तो अद्विजय ने उसे छोड़ दिया। आरोही फर्श पर लाकर अपने पेट को पकड़कर रोने लगी। अद्विजय ने जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। कुछ समय बाद आरोही ने अपने आप को अस्पताल में पाया। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मिस, आपकी बॉडी बहुत कमजोर थी, ऊपर से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, इसलिए हमें आपके बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा। सॉरी फॉर योर लॉस। क्या मैं प्रेग्नेंट थी? ये कहते हुए आरोही ने अपने पेट को पकड़ लिया। तभी डॉक्टर ने थोड़ा बुरा महसूस करते हुए आरोही के हाथ में पैसों का एक सूटकेस रखा और बोली, मिस्टर रावत ने यह आपके लिए छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि आप फिर कभी उन्हें दिखाई ना दे। डॉक्टर के इतना कहते ही कमरे में विद्युत आ गया। उसे अब आरोही का एड्रेस मिल चुका था। उसने आरोही से कोई सवाल नहीं पूछा और उसे सीधा अपने साथ ले गया। आरोही ने वो पैसों से भरा सूटकेस हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। इंडिया जाकर आरोही ने अद्विजय को कॉल किया तो उसे पता चला अद्विजय ने अपना फ़ोन नंबर तक चेंज कर दिया था, इसलिए आरोही ने विद्युत से मदद मांगी। विद्युत ने उसके लिए अद्विजय का फ़ोन नंबर निकाला। फिर आरोही ने अद्विजय को कॉल करके कहा कि वो उसकी मां को उसके साथ भेज दे। अद्विजय अनाहिता जी को अपनी कार में बैठाकर आरोही से मिलने एक बिल्डिंग के टेरेस पर आया। अचानक उसने अपनी बंदूक को अनाहिता जी की गर्दन पर रखा और कहा, आरोही, मुझे सच सच सुनना है। अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं अद्विजय, क्या आप पागल हो चुके हैं? वो मेरी माँ है। अद्विजय ने कहा, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरोही अद्विजय की तरफ बढ़ने लगी। तभी अद्विजय ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। आरोही चिल्लाई, नहीं अद्विजय, मम्मा के साथ कुछ मत करो। ये कहते हुए आरोही घुटनों के बल नीचे बैठ गई। विद्युत के लोगों ने अद्विजय को चारों तरफ से घेर लिया। तब भी अद्विजय अनाहिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विद्युत आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरोही, अपने आप को संभालो। तभी आरोही ने विद्युत के हाथ में एक गन को देखा और उसने उसके हाथ से गन को छीनकर अपने माथे पर रखते हुए कहा, अद्विजय, मुझसे नफरत करते हो ना आप? तो चलो आज मैं इस नफरत को ही खत्म करती हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक अद्विजय चिल्लाए, रुको आरोही। विद्युत की आंखें भी आरोही को अपने ऊपर गांठ आने देखकर फैल गई। गन को अपने सीने पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। गोली चलते ही आरोही का शरीर पीछे गिरने लगा। विद्युत ने आरोही को अपनी गोद में दिया और वो तेज आवाज में चिल्लाया, एम्बुलेंस को कॉल करो। अद्विजय ने आरोही को देखा। वो आरोही को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी विद्युत ने आरोही को गोद में उठाकर, आरोही से दूर रहो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। अद्विजय चिल्लाया, हाउ डेयर यू। तभी विद्युत के सारे पर उसके एक आदमी ने अद्विजय को एक वीडियो दिखाई। वीडियो में आरोही अमेरिका के इस होटल में लेटी हुई थी और उसके कपड़े नीचे पड़े हुए थे, ब्लैंकेट से, सिर्फ ब्लैंकेट से उसकी बॉडी ढकी हुई थी। उसे वीडियो को देखने के बाद अद्विजय ब्लैक हो गया। विद्युत ने कहा, वो तुम जैसे क्रिमिनल के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बहन को कोई और पसंद है जो काम से कम क्रिमिनल तो नहीं है। ये कहकर विद्युत आरोही को वहां से लेकर चला गया। अद्विजय ने अनाहिता को छोड़ और वो बिल्डिंग से नीचे जाने के लिए लिफ्ट लेकर जाने लगा। उसे आज कुछ भी अपने आसपास सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अपने प्यार से धोखा मिला था। अद्विजय 2 दिन तक अपने बेडरूम में चुपचाप बैठ रहा। अचानक दंश खिड़की से कूदकर उसके बेडरूम में आया और उसने सर नीचे झुकाकर एक खबर दी, बस लेडी बॉस की अस्पताल में डेथ हो चुकी है। ये सुनकर भी अद्विजय ने कुछ नहीं कहा। दंश वहां से जाने लगा तो अद्विजय उठा और उसने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, धानी से कहना कि अब उसकी कोई मां नहीं है। दंश ने कहा, बॉस, ये बहुत क्रूएल होगा धानी के लिए। अद्विजय ने कहा, जो कहा है उसे करो। धानी को जब ये खबर लगी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सौम्या, मिस्टी और प्रीता तीनों ने उसे संभाला। कई दिन तक धानी बीमार रही। प्रीता अपना सब काम छोड़कर धानी का ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी तरफ विद्युत आरोही को अमेरिका ले गया था और वहां पर डॉक्टर ने आरोही की जान बचा ली थी। 2 हफ्तों का समय बीत गया था और अब कभी भी आरोही को होश आ सकता था। आरोही के होश में आते ही विद्युत उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। आरोही को ठीक हुए 3 महीने बीत चुके थे। विद्युत आरोही के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था। वो आरोही को हमेशा देखता रहता। जब भी आरोही डिनर करती तो है उसके पास बैठा रहता। आरोही के एंटरटेनमेंट के लिए उसने घर पर ही काफी क्लासिक डांसर का इंतजाम किया एवं उससे खुद वो बुक्स पढ़कर सुनता था। और जब आरोही आखिर में पूरी तरह से ठीक हो गई तो वो आरोही को एक प्राइवेट याच पर ले गया और वहां पर उसने आरोही का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आखिर में आरोही घबराहट में बोली, विद्युत भाई, क्या मैं जान सकती हूँ आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं?
विद्युत ने कहा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। आरोही ने कहा, भाई मैं आपके इतने दिनों में असली रातों को नहीं जान पाए हो, आखिर आप मुझे चाहते क्या है? कोई भी, और वो भी मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, और हमारा तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। आप बताएंगे कि मेरे लिए आपने इतना कुछ क्यों किया है? आरोही ने आखिर में ये जान ही लिया था कि विद्युत का उसके लिए कुछ ठीक इरादा नहीं था। अचानक विद्युत, जो अपने कोट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग छुपाए हुए था, उसने वो रिंग लेकर आरोही को प्रपोज करते हुए कहा, वेल आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। मैं चाहता था कि तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की मेरी जिंदगी में आए, और मैं जानता था कि मेरे लिए भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही बनाया है। देखो आज तुम मेरे पास हो। ये सुनकर आरोही हैरान हुई। विद्युत ने उससे कहा, आरोही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। ये सुनकर आरोही ने खाली आंखों से विद्युत को देखा। फिर अचानक उसने विद्युत के हाथ में पड़े ज्वेलरी बैग्स को फेंक कर कहा, ये सब क्या है? भाई मैं आप यहाँ से जाना चाहती हूँ, लीव मी अलोन। ये कहकर आरोही जाने लगी तो विद्युत ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, और भी तुम इतनी स्मार्ट हो, मेरी फीलिंग्स के बारे में समझ ही गई हो तो तुम ये भी जान गई होगी कि मैं तुम्हारे लिए कितना पजेसिव हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए इस पूरी कायनात को तबाह कर सकता हूँ। आरोही अपने आप को विद्युत से छुड़ाते हुए बोली, मैं कितनी स्टूपिड थी जो आपके इरादों को समझ नहीं पाई, ये सब आपका ही बिछाया हुआ जाल था ना। ये सुनकर विद्युत मुस्कुराया और बोला, हाँ तुम काफी जल्दी ही समझ गई। मैं तुम्हारे लिए इतना पॉजिटिव हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी अनजान इंसान को तुम्हें छूने दूंगा? बिल्कुल नहीं। विद्युत की साइकोपैन से भरी बातें को सुनकर आरोही का दिमाग खराब हो रहा था। कुछ समय पहले वो जब विद्युत के साथ अमेरिका गई थी तो विद्युत ने उसे अपने पास्ट के बारे में, अपने ट्रॉमा के बारे में बताया था कि कैसे बचपन में उसके डैड उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखते थे और वो उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। वो अपना गुस्सा हमेशा विद्युत पर निकालते थे, इस वजह से विद्युत की पूरी बॉडी पर आज तक निशान थे। आरोही को विद्युत की सारी बातें सुनकर उसके लिए काफी सिंपैथी थी, लेकिन उसे आज जाकर विद्युत का सारा खेल समझ आया था। जब वो अद्विजय से बहुत ज्यादा दूर हो चुकी थी, आरोही ने कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जाने दो मुझे प्लीज। अरबी के सीने पर उंगली रखते हुए का, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब तुम्हारे सीने से गोली निकाली गई थी तब मैंने तुम्हारे सीने में एक ऐसा गैजेट इंसर्ट करवाया था जो तुम्हें मेरे कंट्रोल में रखेगा। तुम मुझे जाकर भी दूर नहीं हो सकती, जाकर देखो। ये कहकर विद्युत ने आरोही को छोड़ दिया। आरोही विद्युत से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे नीचे बैठकर चिल्लाने लगी। आसपास मौजूद सभी लोग आरोही को देखकर डर गए। आरोही अपने बालों को खींच रही थी, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दरिंदे के हाथों में की कठपुतली बन चुकी थी। कुछ देर बाद वहां विद्युत आया और उसने आरोही को गोद में उठाया। आरोही बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन आरोही को होश आया तो वो मशीनों से गिरी एक जगह पर थी। आरोही ने सामने खड़े डॉक्टर से कहा, मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? तुम लोग क्या चाहते हो? तभी वहां पर विद्युत आया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लॉयल लड़की कभी अपने प्यार को भूल नहीं पाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करो। तब मैं ही सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा और तुम सिर्फ मुझे टूटकर प्यार करोगी। ये सुनकर आरोही बोली, यानी तुम मेरी याददाश्त मिटाना चाहते हो? विद्यार्थी है सुनकर सिर्फ मुस्कुराया। अचानक अच्छा डॉक्टर आरोही के पास आ गए। उन्होंने आरोही को टॉर्चर किया। एक डॉक्टर ने आरोही को टॉर्चर करते हुए विद्युत से कहा, सर इसमें काफी लंबा प्रोसीजर है, 2 हफ्ते लगेंगे, अन्य बहुत ज्यादा पेन होगा। विद्युत ने कहा, कोई बात नहीं। डॉक्टर की वजह से आरोही को 2 हफ्तों तक बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। आरोही जब जब बेहोश होती तो विद्युत उसके पास आता और उसे अपने हाथों से खाना खिला और उसे बस घंटे तक पागलों की तरह देखता रहता। पूरे 1 महीने बाद आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। विद्युत इतना छात्र था कि उसने अपनी एक नकली फैमिली क्रिएट कर ली और एक बड़े से आलीशान घर में रहते हुए उसने आरोही को अपनी गर्लफ्रेंड बताया। आरोही अपनी याददाश्त को भूलकर काफी शांत रहने लगी थी। विद्युत से ज्यादा क्लोज आने की कोशिश नहीं करता था, मगर उसका बहुत ख्याल रखता था। आरोही ने कहा, विद्युत मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है? विद्युत ने फिर आरोही को अनाहिता से मिलाया जो कि अस्पताल में थी। विद्युत ने कहा, तुम्हारी माँ मेंटली डिस्टर्ब है और मैं इनका इलाज करवा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आरोही फिर कई दिनों तक अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बताने लगी और वो घर भी काम आती थी, फिर भी विद्युत ने उसे कुछ नहीं कहा। आरोही हॉस्पिटल में रहकर अनाहिता को बार बार अपने बचपन के बारे में पूछती थी। अनाहिता इन दोनों सदमे में थी जब से उन्होंने आरोही का अपने सामने खुद को गोली मारते हुए देखा था। तब से उनका दिमाग, उसे संतुलन कुछ ठीक होने लगा था।
आरोही को उन्होंने अब अपनी बेटी मान लिया था। आरोही ने उन्हें बताया, माँ मेरे बॉयफ्रेंड आपका काफी ख्याल रखते हैं और मेरा भी। आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में और कुछ जानती हैं? मतलब हम कब मिले? ये सुनकर आना ही था बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? आरोही मेरी बच्ची, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, जरूर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। और हम अमेरिका में क्या कर रहे हैं? हम इंडिया से हैं। मुझे लगता है हम किसी जाल में फंस गए हैं। आरोही, मैं अमीर लोगों पर भरोसा नहीं करती। और क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के काम के बारे में पता है? मैं क्या करता है? ये सुनकर आरोही बोली, माँ मुझे भी वो काफी सस्पाइसियस लगते हैं। उनके घर वाले भी काफी अजीब है। आप ठीक कह रही है मम्मा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ और हम वापस इंडिया चले जाएंगे। आरोही ने स्मार्टली काम किया और कुछ समय बाद विद्युत के एक बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद इंडिया भाग गई। विद्युत को जब ये खबर लगी तो उसने अपने घर में रह रहे किराए की पूरी फैमिली को आग में जला दिया और वो फिर इंडिया पहुंच गया। वहीं आरोही, जो कि विद्युत के कहने पर अपने आप को 17 साल की एक लड़की समझती थी, वो राजस्थान के कोटा में रहने लगी और अपनी पढ़ाई पर फोकस करती रही। साथ में वो छोटी मोटी जॉब करके अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करती थी। अनाहिता उसे काफी बार समझती थी कि उसकी खूबसूरती उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसीलिए आरोही मेकअप का उसे करके अपनी स्किन को काफी डार्क कलर में बदल लेती थी और अपने आधे चेहरे पर मास्क लगती थी, जिससे लगता था कि उसके गाल पर जलने के काफी बड़े निशान हैं। आरोही काफी समय से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और एक हॉस्टल में अदा नाम की लड़की के साथ रहती थी। अदा पूरे दिन बस नवल ही पती रहती थी, उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुनें।